क्या कभी आपको लगा है कि आपकी मेहनत से ही सब कुछ चल रहा है? कि परिवार, व्यापार, नौकरी या जीवन की गाड़ी सिर्फ आपके सहारे चल रही है? एक बार यही भ्रम ब्रजवासियों को भी हो गया था। जब देवराज इंद्र के क्रोध से ब्रज में भयंकर वर्षा होने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासी, ग्वाल, बाल, गायें और पूरा ब्रज उस पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही और श्री कृष्ण बिना थके गोवर्धन को धारण किए रहे। कुछ समय बाद कई ग्वालों के मन में एक विचार आने लगा। उन्होंने सोचा, केवल कृष्ण ही क्यों, हम भी तो कुछ सहायता करें। वे अपनी अपनी लाठियां लेकर आए और गोवर्धन पर्वत के नीचे लगाकर खड़े हो गए। अब सबके मन में संतोष था कि हम भी पर्वत को संभालने में योगदान दे रहे हैं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में अहंकार की हल्की रेखा भी आने लगी। अगर हम अपनी लाठियां हटा लें तो पता नहीं पर्वत टिक पाएगा या नहीं। पर भगवान तो सबके मन की बात जानते थे। उन्होंने सोचा, अब इनका भ्रम दूर करना चाहिए। कथा आती है कि श्री कृष्ण ने एक क्षण के लिए ऐसा संकेत दिया, मानो गोवर्धन का भार उनकी उंगली से हट रहा हो। बस फिर क्या था, जिन लोगों को लग रहा था कि पर्वत को संभाल रहे हैं, उनकी लाठियां कांपने लगी। सब घबरा गए और चिल्लाने लगे, कान्हा संभालो, कृष्ण संभालो, कान्हा बचाओ। उसी क्षण सबको समझ आ गया कि पर्वत को न हमारी लाठियां संभाल रही थी, न हमारी शक्ति। उसे तो केवल श्री कृष्ण ही धारण किए हुए थे। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि घर हमारी वजह से चल रहा है, व्यापार हमारी बुद्धि से चल रहा है, या सफलता केवल हमारी मेहनत का परिणाम है। लेकिन सत्य यह है कि हमारी लाठी तो केवल एक माध्यम है। वास्तविक आधार, वास्तविक शक्ति और वास्तविक सहारा परमात्मा ही है। जब तक उनकी कृपा साथ है, सब कुछ सहज चलता है। और जिस दिन उनकी कृपा का एहसास हो जाता है, उस दिन अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल कृतज्ञता बचती है। यही गोवर्धन लीला का संदेश है। हम सहारा देने वाले नहीं, सहारा पाने वाले हैं। जय श्री कृष्ण।